हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो फॉर योर ऑयल इंडिया लिमिटेड 2024 एग्जाम्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट ट्रेड का क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज हम लोग मैकेनिकल डीजल ट्रेड का क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपका मैराथन क्वेश्चंस होगा। तो इसे मैंने मैराथन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग इसमें आपका 50 अक्रॉस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं आपके प्रीवियस वीडियोस से, तो आपका रिवाइज भी होगा साथ ही साथ एग्जाम आने से पहले। तो ये आपका एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज है फॉर योर मैकेनिकल डीजल ट्रेड। और इसी तरीके से आपका जितना भी ट्रेड है, आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किसका मैराथन सीरीज चाहिए, तो मैं उसके लिए मैराथन वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो हम लोग इन वीडियोस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्वेश्चंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा इस वीडियो में। और आई बटन में आप क्लिक करके सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जितना भी ऑयल इंडिया लिमिटेड का वीडियोस मैंने अभी तक आपको दिया है। और ऑयल जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको भी पता है, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एनेबल्स टू द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर? तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी या फिर ब्रिटलनेस। मैंने नीचे भी आपका आंसर दे दिया है, तो इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर योर बीएचपी? बीएचपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 2 पाई एन टी बाई 4500। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, आपका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते चलेंगे हर एक क्वेश्चंस का। व्हाट इज द सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन ए सर्किट? तो क्या सेम होता है आपका? करंट सेम होता है सीरीज में, और अगर आपका पैरेलल में कहा जाए तो वोल्टेज आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लीवर? सो कॉमन बैलेंस, फोर्सेप या फिर ए पेयर ऑफ सीजर्स, लाइम ट्वीजर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फोर्सेप्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? सो इट इज नोन एज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैकेनिकल एफिशिएंसी? मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपका बीएचपी बाई आईएचपी इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रीजन फॉर हाई ऑयल कंजम्पशन? सो डिफेक्टिव प्रेशर गर्ल्स, improper valve timing, excessive valve guide clearance, clogged fuel filter. The correct answer will be excessive valve guide clearance. Next है आपका what is the reason for your engine low power generation? Weak compression, defective alternator, external leakage of oil, clogged thermostat valve. So the correct answer will be weak compression के वजह से आपका ये होता है। आपका what is the reason for high fuel consumptions in diesel engine? So oil level high, air cleaner clogged, fuel level in tank is high, high compression pressure. The correct answer will be air cleaner clogged. आपका ये जो आपका फिगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इनमें से कौन सा है आपका? तो यह इसे हम लोग एक्सियल ड्राइव कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वेयर द कार्बन ब्रशेस आर कॉन्टेक्ट इन ए स्टार्टिंग मोटर? आर्मेचर में, आर्मेचर शाफ्ट में, एंड कवर में या फिर कॉम्यूटेटर में? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका कॉम्यूटेटर करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आपका द which one of them cause for low voltage output from the alternator? So आपका लूज कनेक्शन के वजह से ये होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका which one is connected to the starter motor shaft? ड्राइवर पिनियन, रिंग गियर, ड्राइव पुली या फिर ड्राइव कपलिंग? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, ड्राइव पिनियन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन? SCR, reduce CO2, reduce PM, reduce nitrogen oxide, reduce SC hydrocarbon. So the correct answer will be option number C, that is reduce nitrogen oxide. आपका which pollutant is released more from diesel engine during weak compression? So carbon monoxide, particulate matter, hydrocarbon या फिर nitrogen oxide? The correct answer will be option number B, particulate matter इसका correct answer होगा। नेक्स्ट आपका which device used to increase the torque? that is the your clutch, engine, flywheel या फिर gear reduction drive? The correct answer will be option number D, gear reduction drive. नेक्स्ट आपका which system एन एक्यूमुलेटर इज यूज? कौन से सिस्टम में एक एक्यूमुलेटर का यूज हम लोग करते हैं? कूलिंग सिस्टम में। दो बार यहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम दे दिया है गलती से। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिया है और मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूँ
सबका आंसर मैं साथ ही लेके आया था, तो ये आंसर मैं यहाँ पे देना आपको भूल गया हूँ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आपको मुझे इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि हर एक दिन मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। इसके आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा हर एक क्लास में मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा और आंसर ABCD आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ए आंसर मत समझ लीजिएगा, आपको आंसर बताना है। तो ए के साथ आपको अपना क्वेरी भी लिखना है कि क्या क्वेरी है आपको, और कौन से पार्ट का आपको वीडियो चाहिए, या फिर कौन से ट्रेड का आपको वीडियो चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आंसर के साथ। लेकिन जिसका आंसर ज्यादा से ज्यादा रहेगा उसका ही रेस्पॉन्स में लूंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट है आपका विच हेल्प इंजन एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस। सो एयर क्लीनर, वेंट टाइप एग्जॉस्टर, इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, या फिर टर्बोचार्जर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टर्बोचार्जर। नेक्स्ट है आपका व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एलॉय, कॉपर, या फिर स्टील। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, how to check the damaged radiator core tubes. So check visibility, sorry, check visually, check with special tool, check with computer, या फिर check with board and gauge. The correct answer will be check visually. where the water is where the water in cooling system. So water कहाँ यूज होता है कूलिंग सिस्टम में, यहाँ पे पूछने का मतलब ये है। सो रेडिएटर लोअर टैंक में इसका यूज करते हैं हम लोग वाटर का। which is connected with the piston through piston pin. So option number B will be your correct answer, connecting rod के थ्रू ये कनेक्ट होता है आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन्स। पिस्टन पिन का मटेरियल कौन सा यूज करते हैं हम, तो इसे इसमें हम लोग यूज करते हैं आपका निकल क्रोमियम स्टील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर क्रैकिंग, हाइड्रोलिक क्रैकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग, या फिर गैसोलीन इंजन। ये जो डायग्राम है ये इनमें से कौन सा चीज का डायग्राम है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्रैकिंग का डायग्राम है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC। स्ट्रोक, साइकिल, या फिर पावर, या फिर टर्क। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोक। which type सर्विस इक्विपमेंट यूज्ड इन कार सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट द कार। कार को लिफ्ट करने के लिए कौन सा इनमें से सिस्टम का यूज होता है, तो इसमें आपका हाइड्रोलिक होस्ट का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड फर्स्ट कार रोल्ड आउट इन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता। तो सबसे पहले आपका 1887 में ये हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ एनडीटी मेथड यूज्ड इन फ्यूरियस फेरस particles are applied to the area between the holes. So the correct answer for this question will be electromagnetic yoke testing. Next है आपका which act as a seal in the eternal gear pump. So housing में drive gear, driver gear, या फिर gear meshing. The correct answer will be gear meshing, option number D. Next है which device converts hydraulic energy into mechanical energy. हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका एक्चुएटर जो होता है वो आपको हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपका which gas cutting process is suitable for all positions, location and underwater. So gas cutting, plasma cutting, manual cutting, या फिर machine cutting. The correct answer will be your plasma cutting. Next है आपका ये जो डायग्राम दिया है इसमें जो एक्स है वो किसको डिनोट करता है, तो नोजल को, हैंडल को, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को, या फिर एसिटाइलिन कंट्रोल वाल्व को। द ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को ये आपका डिनोट करता है। नेक्स्ट आपका विच टाइप ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के समय में आपका मेटल ट्रांसफर का ये फेनोमेना देखने को मिलता है। और ये इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन द व्हीकल फ्लैशर यूनिट। तो व्हीकल फ्लैशर यूनिट में आपका ब्लास्ट रजिस्टर का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का आपको यूनिट पूछा गया है, ओम, वोल्टेज, फेराड, या फिर एम्पेयर। तो फेराड आपका क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस का आपका यूनिट होता है। उसके बाद ओम आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस का होता है यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद एम्पेयर इज फॉर करंट, एंड वोल्टेज के लिए आपका क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट से हम लोग देते हैं इसका यूनिट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट which type of nut required to align the axle shaft hole and slot of the nut for locking. So कैसल नट को हम लोग यूज करते हैं इस केस के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका ये जो डायग्राम दिया गया है
ये किसका डायग्राम है, फीलर गज, स्नैप गज, टेलीस्कोप गज या फिर प्लग गज। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फीलर गज इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको बहुत सारा डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछता है, तो ये डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी रिलेटेड डायग्राम्स है आपके ट्रेड से, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये डायग्राम्स आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट है आपका विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोप गॉज मेजरमेंट। टेलीस्कोप गॉज मेजरमेंट को रीड करने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर, क्लैम्पशाफ्ट, जर्नल्स, डेप्थ माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसका भी करेक्ट आंसर होता है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो किसके लिए है, ग्रब स्क्रू के लिए, थंब स्क्रू के लिए, हेक्सागोनल स्क्रू या फिर काउंटर सिंक हेड स्क्रू। द करेक्ट आंसर विल बी काउंटर सिंक हेड स्क्रू। नेक्स्ट आपका विच इज केमिकल हैजार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर केमिकल हैजार्ड। नॉइज है आपका, एक्सप्लोसिव है, वाइब्रेशन या फिर रेडिएशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ही आपका केमिकल हैजार्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकली रिएक्टिव पार्टिकल्स इसमें से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, वाटर वॉश करने से, इंसिनरेटर, कंप्रेस्ड एयर या फिर वैक्यूम क्लीनर। तो आपका वैक्यूम क्लीनर से इस वेस्ट को हम लोग रिमूव करते हैं। सो ये आज का क्वेश्चन था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके, और चैनल को अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में जितना भी दिया हुआ है उसे एक्सेस करना ना भूलें, वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक होने वाला है। जितना भी आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही साथ आई बटन में भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं जितना भी वीडियोस है मेरा। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।